नमस्कार, मैं आवाज़ न्यूज़ 24 से आज हम पहुंचे हैं। हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति नाथूसर और उपाध्यक्ष पर पद पर विराजमान है मग्गा राम जी सिंवर। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर लगभग आपका राजनीतिक परिचय बताइए हमारे को। सर, हम सीधे साधे खेती किसानी लोग हैं और ये मेरा पहला ही चुनाव था। इससे पहले मेरा कोई राजनीतिक फीडबैक नहीं है। अच्छा, लगभग सर आपके जो पीछे के पूर्वज या उन्होंने कोई राजनीति की या नहीं की, उसके बारे में थोड़ा सा। सर, मेरे दादाजी आज से 45 या 50 साल पूर्व सरपंच थे। उस टाइम 9 ग्राम पंचायत साथ में थी। अच्छा, 9 ग्राम पंचायत थी, है ना? 9 पंचायत साथ में थी। सर लगभग आपकी समिति के अंदर कितना क्षेत्र आता है? सर अभी तो सर नाथूसर और साथ में साइंसर हैं। अभी फिलहाल साइंसर अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे चुनाव के टाइम दोनों साथ में थे, इसलिए कार्यकारिणी साथ में ही। यानी आपके 2 गांव लगते हैं आपको? जी जी। इनमें से सर कोई चक वगैरह, जैसे आपके ढाणियाँ वगैरह बनी हुई है ना? जैसे नाथूसर में डांकल नगर है और साइंसर में बांगड़ों की ढाणियाँ हैं। अच्छा, यानी वो 2 क्षेत्र साथ में हैं। लगभग 4 लगते हैं आपको? जी। तो सर आपके जो समिति के अंदर ऋणी सदस्य कितने हैं सर? सर 650 समथिंग है ऋणी सदस्य। तो सर आपको उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हो, तो सर आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? सर, किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर ध्यान दें। रासायनिक खेती से एक तो ज़मीन का नुकसान हो रहा है और अपना खुद का नुकसान हो रहा है। अपन जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे जो फसल उत्पादित हो रही है उसमें अपने को खुद को नुकसान है। जो खा रहे हैं वो खुद जहर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर ध्यान दें। तो सर आप जैविक खेती होती है ना, उसके बारे में सर आपसे कुछ और जानना चाहते हैं हम। जैसे मान लो जैविक खेती अपने किसान भाई कैसे करेंगे, कैसे खाद तैयार करेंगे, कैसे वो यानी उत्पादक करेंगे जो भी फसल है अपनी? सर, जैसे जैविक खेती में अपने पास पशुओं का गोबर है वो यूज करें। उसके अलावा जो कृषि विज्ञान अगर आप देखेंगे तो वहाँ अपने को सारा यूट्यूब और पे मिल जाएगा डाटा। हाँ जी। वहाँ से अपन जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे अपने पास नीम है, नीम की पत्तियों का भी बनता है। तो वैसे जैविक खेती में बहुत सारे हैं। जैसे गौमूत्र है, वो भी एक दवा का काम करता है। ये पूरी जानकारी अपने को यूट्यूब पे मिल जाएगी सर। तो सर जैविक खेती से अपने को क्या फ़ायदे हैं, और यही भी बताइए सर थोड़ा। सर, जैविक खेती से अपन स्वस्थ रहेंगे, अपनी ज़मीन है वो उपजाऊ रहेगी। रासायनिक खेती से ज़मीन खराब हो रही है और अपन भी खुद बीमारियों का घर खुद कर रहे हैं। इन रासायनिक खेती से अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान है। सर अपनी समिति के अंदर जो आपको ग्राम सेवा सहकारी समिति, ये क्या नाम है, नाथूसर के अंदर सर कोई भवन निर्माण या कोई ऐसा? सर, भवन निर्माण अभी तक हुआ नहीं है। कोशिश कर रहे हैं। कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश जारी है। अभी तक भवन निर्माण हुआ नहीं है और हम मुख्यतः मांग ये रखते हैं कि हमारा जल्द से जल्द समिति में भवन निर्माण हो और किसानों को और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका भी निस्तारण किया जाए। तो सर आप उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हो सर, जैसे कि किसान भाई आपके साथ हैं सर। जी सर। है ना जी। आपको किसान भाइयों को क्या धन्यवाद करना चाहते हो आप? सर, किसान भाइयों ने जो जिस काम के लिए हमें चुना है, हाँ जी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके, लाभ मिल सके। और मुख्यतः जैसे खाद बीज की समस्या है, जो भवन निर्माण न होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो किसानों तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मुख्यतः भवन निर्माण हो जाए तो गांव के किसानों को भी उसका लाभ मिल सके। और जैसे ऋण संबंधी विशेष समस्या है, जैसे किसान को 10,000 रुपये ऋण मिल रहा है आम किसान,
अब ये बताएं 10,000 के ऋण में किसान क्या कर लेगा? सही बात है सर। 10,000 के ऋण से कुछ नहीं होगा। हमारी मुख्य मांग यही है कि उस ऋण की राशि को बढ़ाया जाए, कम से कम किसान अपनी खेती कर सके, खेती जहाँ तक उसकी फसल बिल लेने काबिल हो जाए उतना खर्चा सरकार से अनुरोध है कि किसान को दिया जाए। तो सर आपने ये बताया कि हमारा ऋण बढ़ाया जाए और जो भी है अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा खाद बीज है और पहुंचाया जाए, है ना? जी जी सर। तो सर आप जो अपने सरकार है अपने, ठीक है, उनसे क्या अपील करोगे? जैसे सर सरकार से हम यही अपील करते हैं कि एक तो ऋण बढ़ाया जाए। हाँ जी। और उसके बाद जो पशुपालन का सरकार 5,000 रुपये प्रत्येक किसान को दे रही है। हाँ जी। हाँ जी। अब सर 5,000 रुपये में क्या होगा? हाँ जी। 5,000 में न तो कोई वो गाय खरीद सकता, न कोई भैंस खरीद सकता, बल्कि उसके लिए चारा भी नहीं ला सकता। तो सरकार से अनुरोध है कि उस राशि को कम से कम 45 से 50,000 रुपये किया जाए, और जिससे क्या है वो एक अच्छा दुधारू पशु खरीद सके और अपनी आजीविका का साधन बना सके। हाँ जी। सर 5,000 रुपये में तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो सरकार से विशेष अनुरोध है कि पशुपालन के लिए सरकार राशि बढ़ाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत था आपका 5 मिनट देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने हमारी आवाज़ उठाई उसके लिए आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।